क्या आपको लगा कि कामदेव द्वारा एक भव्य मंदिर बनाने के बाद माँ कामाख्या की कहानी खत्म हो गई? क्या आपको लगा कि देवताओं का युग खत्म होते ही चमत्कार रुक गए? अगर हाँ, तो आप बहुत गलत हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो खूनी इतिहास, खौफनाक विनाश और सोने से जद्दे निर्माण की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जरा सोचिए, आप एक मंदिर के पास खड़े हैं और अचानक वहाँ बहने वाली नदी कुछ दिनों के लिए अपना रंग बदल ले, पूरी तरह लाल हो जाए। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को कंपा देता है। देवताओं का युग बीता और सत्ता आई इंसानों के हाथ में। एंट्री होती है प्रागज्योतिषपुर, आज का कामरूप के राजा नरक की। उसने अपनी राजधानी बनाई और भगवान विश्वकर्मा की मदद से इस महामाया कामाख्या मंदिर को दोबारा खड़ा किया। लेकिन सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है। राजा नरक को घमंड हो गया और वो पाप के उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा जिसने पूरे मंदिर को समय के साथ कमजोर करके खंड खंड कर दिया। माँ का प्रकोप ऐसा पिढ़ा कि पूरा का पूरा नीलाचल पर्वत हमेशा के लिए बंजर और वीरान हो गया। पर इस बंजर जमीन में भी इतनी भयंकर शक्तियाँ छुपी थीं कि लगभग 3000 साल पहले महान शंकराचार्य खुद यहाँ वेदांत का प्रचार करने के लिए खींचे चले आए। लेकिन सबसे बड़ा खून खराबा तो अभी बाकी था। अहोम रियासत के साथ एक भयानक और जानलेवा युद्ध चल रहा था। कोच रियासत के राजा बिस्व सिंघा और राजकुमार शिव सिंह चिल्लाराय अपनी ही सेना से भटक कर मौत के मुहाने पर खड़े थे। तब वो छुपते छुपाते इसी नीलाचल पर्वत के टूटे हुए खंडहरों में आ पहुंचे। उन्होंने माँ कामाख्या से अपनी जान और जीत की भीख मांगी और माँ ने उनकी पुकार सुन ली। वे अहोम की उस खूनी जंग को जीत गए और इस जीत के बदले में राजा बिस्व सिंघा ने अपना वचन निभाया और जो किया वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 1515 से 1565 के बीच उन्होंने इस खंडहर हो चुके मंदिर को ईंटों और शुद्ध सोने से दोबारा खड़ा कर दिया। उन्होंने सौलकुची से पुजारियों को बुलवाकर यहाँ की पूजा प्रस्थान की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। लेकिन जहाँ बेशुमार सोना और अपार शक्ति होती है, वहाँ लालची नजरें जरूर पड़ी रहती हैं। बंगाल सल्तनत के सबसे क्रूर और खूंखार जनरल काला पहाद्ह ने इस सोने से जद्दे मंदिर पर एक खौफनाक हमला कर दिया। उसने माँ के इस पवित्र स्थान को बेरहमी से नष्ट किया और सारा खजाना लूट लिया। बार बार तोड़ा गया, बार बार लूटा गया, लेकिन कामाख्या का यह दरबार हर बार अपनी राख से और भी शक्तिशाली होकर उठा। इसीलिए यह कोई आम शक्तिपीठ नहीं, बल्कि तांत्रिकों और अघोरियों का सबसे बड़ा गढ़ है। अगर इस खौफनाक इतिहास ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट में जय मां कामाख्या ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर इस वीडियो पे 10,010 लाइक्स आ गए तो हमारा अगला वीडियो बंगाल सल्तनत के उसी क्रूर और निर्दयी जनरल काला पहाद्ह के खौफनाक कुकर्मों और उसके खूनी इतिहास पर होगा। तो अभी लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।